हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एसएससी की जो एनालिसिस है वो आपने देखा कि काफ़ी सारी जगह पे बोला गया था कि इट्स बैन एंड ऑल। तो अब ऑब्वियस है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ बताई जा रही है तो मैंने सोचा कि भाई सभी लोग बता रहे हैं तो मैं भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में बता देते हैं, है ना, ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो। तो 15 मिनट में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे एक बार देख लेंगे जो आपके एसएससी जेडी के अंदर पूछे गए हैं। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जो सवाल यूपीएसआई में आ रहा है उसी के बेसिस पे आपको एसएससी जेडी के भी सवाल जीएस के या जीके के या करंट के देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि तुमने उस वाले पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया तो काम चल जाएगा, या इसके पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो काम चल जाएगा। एक नज़र दोनों पेपर्स पे ज़रूर से देख लिया करिए। खैर, इसके अलावा अभी आप लोगों से मुलाकात करेंगे जहाँ पे आप लोगों का स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन था ये कल हुआ था, और आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। ध्यान दीजिएगा कि ये क्लास का जो समय है वो कितने बजे, 2 बजे, और इसके बाद में आपको जो हम 4 बजे आज स्पेशल क्लास पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक क्या होने वाला है, वो टॉपिक रहेगा पद्म अवार्ड्स के बारे में। और ये दोनों के दोनों जो क्लासेस हैं ये आपके अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी लोग यहाँ पे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी भी करंट अफेयर्स के क्लासेस को मिस कर रहा है, नहीं क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है, ये क्लासेस आपके यूट्यूब पे होते हैं, तो प्लीज़ गाइज डोंट मिस देम, बिकॉज यही है यार, तुम्हारी लाइफ लाइन यही है। अभी क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा आज क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है यार आज स्पेशल क्लासेस ज़्यादा हैं तो कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ऑल सेट, सब तैयार हैं तो एक बार से कमेंट बॉक्स में थम अप कर दीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला सवाल जो आपके पेपर के अंदर पूछा गया वो क्वेश्चन क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन ही बिल्कुल धमाकेदार था। सवाल में पूछा गया कि नोएडा से वो कौन से आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता। तो सवाल में कहा गया था कि इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स के अंदर ये अवार्ड जीता है या फिर मेडल जीता है। तो आंसर बनेगा बैडमिंटन, और इनका जो नाम था वो क्या था, सुहास नाम था, कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया का एरिया है वहाँ पे कौन से टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आप सबको पता है कि जब हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पे वेल्ट है, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउन टाइप का जो वेजिटेशन है, जो ग्रासलैंड है, वो आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल पूछा गया था वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आप सभी लोग जानते हैं कि इसको ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। सवाल में कहा गया था कि इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो कौन हो जाएगा, कौन है, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे? कमेंट बॉक्स में लिखो, मैंने आधा नाम तो लिख ही दिया है। चलो बताओ फिर भी कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। सवाल में कहा गया है कि ये बताइए वर्ल्ड बैंक के सबसे पहले अध्यक्ष का नाम क्या था। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑजनी मेयर। क्या नाम है, ऑजनी मेयर इनका नाम है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। और ये ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टाइम में कौन है, डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं और ये भी यूएसए से ही बिलोंग करते थे। अगला सवाल आपके पेपर में आया हुआ है कि ये बताइए सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं हमारे कान के अंदर कौन सी हो जाएगी, स्टिपीज है। ये तो एवरीवन नोज, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, ये देख लो, यूएस ओपन किसके द्वारा जीता गया। अभी हाल ही वाले की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि यूएस ओपन हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, हर जगह पे नाम किसका कॉमन आया था, नोवाक जोकोविच का, ठीक है। तो नोवाक ने यहाँ पर इसको जीता है। नोवाक वो खिलाड़ी हैं टेनिस के अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता हुआ है। इनके नाम पे टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम अगर आप देखेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, 20 देखने को मिलते हैं। अगला सवाल पूछा गया था मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर सेंटर इन इंडिया। सवाल में कहा जा रहा है मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर सेंटर इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, न्यूक्लियर सेंटर है ना। तो आप सबको मालूम है कि अभी हाल ही में रशिया ने क्या किया था, 5th और 6th यूनिट किसकी, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्टार्ट करी थी। तो यही इसका आंसर बनेगा। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर ये आपको मिलता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था कि ये बताइए
पर्पल कैप, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हो क्वेश्चन कितना प्रॉपर बताया है स्टूडेंट ने, ये तो भगवान ही जानता है। फिलहाल पर्पल कैप के ऊपर सवाल पूछा गया था। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि पर्पल कैप जो है वो इस बार वाले के आईपीएल में किसको मिली थी, ये मैं नहीं बताने जा रही, लेकिन जो पिछला वाला आईपीएल था उसके अंदर जो पर्पल कैप दी गई थी वो उस प्लेयर को मिलती है जिसने मैक्सिमम विकेट्स लिए होते हैं, राइट। तो आपको याद होगा जो रवाड़ा थे, रवाड़ा भैया जी, तो इनको क्या मिला था, पर्पल कैप मिली थी। टीम का नाम क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। तुम मुझे बताओ 2021 में किसके पास में कैप गई थी, इंडियन थे, एंड उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया था। आंसर करके बताओ नाम क्या होगा। अगला सवाल पूछा गया था दिन ए इलाही, OMG, कुछ याद आया? आज ही मैंने ये पढ़ाया था, जब सुबह हम पेड क्लास पढ़ा रहे थे वहाँ पे मैंने आज ही दिन इलाही के बारे में बताया था। ये क्या था, ये एक अलग से रिलीजन क्रिएट किया गया था, ये अकबर ने बनवाया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सारे धर्मों को एक जैसा मानता है तो वो दिल इलाही के अंदर क्या आएगा, रखा जाएगा। और एक ही प्राणी था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, उसका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर तुम आंसर करके बताओगे, कोई टोडरमल नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका आंसर बीरबल होगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था आपसे कि ये बताइए यूटीआई के चेयरपर्सन का नाम क्या है, यूटीआई के चेयरपर्सन का नाम क्या है। तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा, दिनेश कुमार जी जो हैं वो यूटीआई को हेड करते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया आगरा, आगरा को किसके द्वारा बनवाया गया था। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, कई बार शहरों के ऊपर सवाल बन जाता है, पूछा जाता है कि कौन से शासक ने इसको बनवाया या फिर किसी दूसरी प्लेस को बनवाया, तो सिंपली आगरा के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसको किसने, यार सिंपल है, यहाँ पे लोधी डायनेस्टी की बात होगी यहाँ पे, तो सिकंदर लोधी, कौन हो जाएगा, सिकंदर लोधी ने यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैंने आज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में आपको पढ़ाया था कि दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब दिया गया। सवाल आज एसएससी जीडी में पूछ लिया गया। सवाल में पूछा गया कि दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा 1911 में अनाउंसमेंट होता है और 1912 में इसको राजधानी बना दिया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था कि एयर फोर्स के अंदर अध्यक्ष कौन है, यानी कि चीफ कौन है या फिर हेड कौन है। देखो एयर फोर्स के अंदर मैंने तुमको एक नाम अभी हाल ही में बताया था, वीके चौधरी जी का, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर वीके चौधरी है तब तो आप वही मार्क करोगे, इन केस अगर वो नाम नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मार्क करके आएंगे, तब आप क्या मार्क करके आएंगे, भैया कोई ना कोई तो भी हाल ही में हटाया गया था ना, तो आपको नाम क्या याद रखना है, भदौरिया अंकल का जो नाम है वो याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था एमपी के गवर्नर, एमपी के गवर्नर, एक चीज ध्यान देना, हर पेपर में हर शिफ्ट के अंदर एक गवर्नर पूछा जा रहा है। कर्नाटका आ चुका, हिमाचल आ चुका, मेघालय आ चुका, एंड नाउ इट्स एमपी। कौन होंगे, अरे मंगू भाई जो थे ना वही तो आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि मंगू भाई पटेल जी एज अ गवर्नर। ये देखो मैम स्पेशल क्लासेस कम कर दो, स्पेशल क्लासेस से मजा नहीं आएगा मैम, सवाल ना बनेगा। सवाल में पूछा गया है ट्विटर वाली जो चिड़िया है, आप कह दो मैम कि ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते हैं, कह दो एक बारी से। ट्विटर की जो चिड़िया है, आप सबको पता है कि ये जो चिड़िया है ये कौन सी वाली चिड़िया है, मैं ना बता रही, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया था आपको और मैंने कहा भी था कि ऐसे सवाल बन जाते हैं, एंड नाउ इट्स फ्रेम, ठीक है। आंसर करो, इसका कोई गलत नहीं बताएगा। अगला सवाल पूछा गया था, अगेन रिपीटेशन, भूटान की कैपिटल पूछी गई थी, ये परसों भी आया था और आज भी पूछा गया है, भूटान की कैपिटल दिस इज थिम्पू, राइट। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये बताइए कामाख्या मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, आसाम के अंदर आपको ये मिलेगा, जहाँ पे आपको नीलचर हिल्स देखने को मिलते हैं, और यहीं पर एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा होगा फेस्टिवल, अम्बू बाची मेला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल पूछा गया कि ये बताइए व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका का जो पुराना नाम था, पहले तो ये कि इसकी दो कैपिटल हैं, कोलंबो एंड जयवर्धनेपुरम कोट्टा, इसकी दो कैपिटल आपको याद रखनी है। और अगर आपसे इसका पुराना नाम पूछा जाएगा तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा,
सेलियन इज द ओल्डर नेम। अगला, कार्डियोलॉजी किस चीज के अध्ययन के बारे में बताती है? कार्डियोलॉजी किस चीज के अध्ययन के बारे में बताती है? तो डेफिनेट है ये हार्ट के बारे में बताती है। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? नीरज चोपड़ा कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो उनका बोलने का अंदाज ही बता देता है, अंदाज ही यहाँ पे उनका बयां करता है कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा कि LIC के अंदर हाल ही में इनको एम्बेसडर चुना गया है। टाटा ने भी इनको अभी रिसेंटली अपना एम्बेसडर चुना था। नेक्स्ट, पोंगल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करते जाना प्लीज़। पोंगल फेस्टिवल कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है? 4 दिनों का फेस्टिवल होता है, तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है और एक दिन पे जलीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। अगला सवाल, हरेल महोत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? हरेल महोत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। अगला सवाल, ये सही था यार, नीति आयोग का हेडक्वार्टर पूछा था, मतलब इसमें क्या बताना है यार, नीति आयोग का हेडक्वार्टर क्या होगा? सिंपल है यार, इसका आंसर तो भाई अपना दिल्ली बनेगा। और क्या आंसर रहेगा? अगला सवाल, बैटल ऑफ प्लासी पूछा गया था। प्लासी का युद्ध आपसे पूछा गया था पेपर के अंदर। तो बैटल ऑफ प्लासी तो आप आसानी से आंसर कर लोगे, लेकिन बक्सर का युद्ध भी पढ़ के जाना, वो भी तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये नाम आएगा ना, तो इसके साथ में रॉबर्ट क्लाइव का जो नाम है वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए, व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में एक बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप से अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है ICICI बैंक। यहीं से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक जो है अभी हाल ही में इसने अपनी कैंपेन का पार्ट नंबर 2 मुंह बंद रखो इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था कि ये बताइए, मुगल शासक सबसे आखिरी कौन से थे? लास्ट मुगल एम्परर कौन से थे? तो इसका आंसर क्या बनेगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, बस वही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद देखने को मिलते हैं? आप सभी लोगों को ये चीज़ पता है कि SSC जो है वो हमेशा आंसर यही एक्सेप्ट करता है, तो आपको आंसर भी यही मार्क करके आना है। अगला सवाल पूछा गया था, CEO ऑफ यस बैंक, CEO ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक के CEO यहाँ पे कौन हो जाएंगे? प्रशांत कुमार जी CEO रहेंगे किसके? यस बैंक के। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। अच्छा, एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बताना सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं। यही सवाल है जो आपके पेपर में घुमा फिरा के बार बार वो पूछ रहा है। ठीक है, अगला सवाल, LG ऑफ दिल्ली यानी कि उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के अंदर? तो अनिल बैजल अंकल हैं। गरीमत है, CM नहीं पूछा। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से जुड़ी हुई है? रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से जुड़ी हुई है? तो ये क्रिकेट से जुड़ी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लास्ट ईयर का जो एडिशन था वो पोस्टपोन हो गया था, इसलिए ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट थी। जर्मनी की कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल अब आप सबको पता है बर्लिन, ये तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। और सबसे पहला जो कॉप हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? बर्लिन के अंदर ही कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट, आप सबका फेवरेट काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपको मिलेगा कहाँ? आसाम के अंदर। और यहाँ पे एक सींग वाले जो गेंडे हैं वो पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जहाँ पे इसकी लोकेशन है वहाँ पे आपको मानस रिवर भी मिलेगी और ब्रह्मपुत्र नदी भी देखने को मिलती है। अगला सवाल पूछा गया था, अच्छा स्पेस खत्म हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल क्रिएट द स्पेस। जब चीज़ें ना मिले और उसकी ज़रूरत हो तो उसे क्या करना पड़ता है? चुराना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 280 क्या है? दिस इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो वित्त आयोग है वो आपको इसके अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महाकालेश्वर टेम्पल जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है?
तो ये आपको शिप्रा नदी के किनारे मिलेगा। और शिप्रा नदी वही नदी है जहाँ पर आपको उज्जैन नाम की जगह एमपी के अंदर देखने को मिलती है। उज्जैन वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कहते हैं ना कुंभ मेला, तो उस कंडीशन में भी उज्जैन भी आता है, आपका नागपुर ये नासिक भी आता है, हरिद्वार भी आएगा और प्रयागराज भी आएगा। ये चारों के चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो अभी पेपर में आए हैं। आई होप कि आपको ये सॉल्व हो गए होंगे। अगर हाँ तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। अब ये आपसे मुलाकात करते हैं कितने बजे, 2 बजे, ओनली ऑन अनअकैडमी बुक्स एंड ऑथर का सेशन रहेगा। इसके अलावा गाइज आपका जो नया बैच है वो 17 तारीख से स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। बट ये ध्यान दीजिएगा कि इस बैच को जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ पर अमाउंट आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ना, इतना आपको यहाँ पे अमाउंट नज़र आ रहा है। सुनो, कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया? कहानी में ट्विस्ट ये आया कि ये जो अमाउंट है ये 15% कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो अमाउंट रिड्यूस होने के बाद में कितना हो गया, तो 1 साल की फ़ी 4973 है, ठीक है। और अगर जब आप इसके ऊपर कोड लगाएंगे, कौन सा, प्रति10, जब आप कोड इसके ऊपर लगाएंगे तो ये अमाउंट 10% और कम हो जाएगा। और जब आप इसके ऊपर अपने स्पेशल क्लास के कॉइन्स को लगाएंगे तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा। यानी कि जाके कुछ बनेगा ये 41-4200 के आसपास। पूरे साल भर की फ़ी है। एसएससी एंड बैंकिंग के जो भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। कितने दिन का ऑफर है ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है, तो प्लीज़ टाइमली ज्वाइन करिएगा। कोड विल बी प्रति10। आप कोई भी स्पेशल क्लास करते हो, कोई भी पेड बैच, किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करते हो, आपको डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज़ करना है। इसके अलावा हर संडे को एसएससी कॉम्बैक्ट होता है एंड रेज योर हैंड का ऑप्शन और इसके साथ में रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपको मिलता है ओनली ऑन अनअकैडमी। चलिए, तो अभी मिलते हैं 2 बजे आपसे और उसके बाद में मिलेंगे 4 बजे। दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे रहेंगे स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है देन पेड बैचेस, और करेंट अफेयर्स के लिए तो कोई ऐसा नहीं है कि पेड बैच के लिए अलग कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ अलग। तो करेंट अफेयर्स के लिए एकमात्र जो तुम्हारे लिए सहारा है दैट इज 6:45 AM शार्प क्लास में आया करिए, क्योंकि आप भी जानते हो आजकल क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अभी 2 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।